हूँ कि ये बात आपको ज़रूर समझ में आएगी। अब असर्टिव सेंटेंस के दूसरा प्रकार को जो है देखते हैं। असर्टिव का जो दूसरा प्रकार है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले पहचान, जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस की पहचान थी उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव का भी पहचान होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप याद रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सदैव प्रश्न पूछा जाता है और यह या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहता है। यही इसकी जो है परिभाषा है। फिर से एक बार जो है समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में या तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा या क्वेश्चन वर्ड रहेगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देखिए, यह जो है वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन वर्ड का जो है, व्हेन विल ही गो टू मार्केट। अब ध्यान देंगे, पहले वाक्य में जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, दूसरे वाक्य में जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, लेकिन दोनों वाक्य में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा है। ये इसलिए जानना आवश्यक है कि कभी कभी जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य आ जाता है और क्वेश्चन वर्ड समझ करके हम लोग इंट्रोगेटिव मान लेते हैं। जैसे देख लीजिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। ये हाउ क्वेश्चन वर्ड भी है, प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन संबोधन का चिन्ह आया है। ऊपर वाले दोनों वाक्यों में क्वेश्चन मार्क जो है प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो केवल जो है हम क्वेश्चन वर्ड से ही नहीं समझ लेंगे कि यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह जो है, यह भी ध्यान रखेंगे कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है, वाक्य में प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। पहले वाक्य में डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलना पसंद करते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या तुम खेलना पसंद करते हो। दूसरे वाक्य में जो है पूछा जा रहा है तुम बाजार कब जाओगे, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन तीसरे वाक्य में ऐसा नहीं है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, वर्षा कितनी सुहानी है। तो इस तरह से जो है इन बातों का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना होता है। पहली बात, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहेगा और इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर जो है आप कुछ ना ध्यान दे पाएँ तो कम से कम इतना अवश्य ध्यान दें कि क्वेश्चन मार्क लगा है या नहीं लगा है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब समझ लीजिए, जैसे हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस में क्या है, अब असर्टिव को कहेगा कि आप जो है इंट्रोगेटिव में बदलिए। जैसे वाक्य लिख देगा, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, फुल स्टॉप। अब इसको लिख देगा इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए जो है अब क्या करेंगे, जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, प्रारंभ में या तो जो है हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही बना ले रहे हैं। तो सबसे पहले डू लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो है परिवर्तन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे देगा, कहेगा आप इसको असर्टिव में बदलिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वाई इज द चाइल्ड वीपिंग, क्वेश्चन मार्क। अब इसको कह देगा असर्टिव में बदलिए। असर्टिव में बदलने के लिए कह देगा। तो अब असर्टिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में तो पहले क्वेश्चन वर्ड होता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है। अभी आप पहले पढ़े हैं कि असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये द चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि सब्जेक्ट को कैसे जानेंगे। सब्जेक्ट को जानने के लिए क्या करते हैं, किसी भी वाक्य में हु से प्रश्न करेंगे, सब्जेक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे हु इज वीपिंग, कौन रो रहा है, उत्तर मिल जाएगा द चाइल्ड, यानी बच्चा रो रहा है। तो द चाइल्ड सब्जेक्ट है। असर्टिव सेंटेंस में आप पढ़ चुके हैं, पहले बताया जा चुका है कि आपको सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना होता है, इसके बाद वर्ब आता है। तो उसी नियम पर, उसी आधार पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, द चाइल्ड। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस का नियम है कि असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होगा। तो अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, द चाइल्ड इज वीपिंग। ये जो है असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि सेंटेंस बदल गया है। तो इस प्रकार से आप जानेंगे कि सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, असर्टिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े, तो इसका परस्पर परिवर्तन होता है। परीक्षाओं में पूछा जाएगा, असर्टिव दे देगा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहेगा, इंट्रोगेटिव दे देगा, असर्टिव बनाने के लिए कहेगा, असर्टिव दे देगा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहेगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग आपस में परस्पर परिवर्तन करते हैं और इस परीक्षा में यही पूछता है। आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदलने के लिए कहेगा, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदलने के लिए कहेगा। देखिए अब इंट्रोगेटिव के जो है काइंड्स समझ लीजिए, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसमें जो है देखिए क्या होता है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव और दूसरा सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। देखिए अब सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जो होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव ऑलवेज बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये हमेशा जो है सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ जो है
हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? व्हाट इज ए हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए थोड़ा सा। हेल्पिंग वर्ब जो होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया होती है जो वाक्य में टेंस या मूड बनाने में सहायता करती है। ये जो है टेंस या मूड बनाने में सहायता करती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण जैसे दे रहा हूँ। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया था द चाइल्ड इज वीपिंग। अब इस टेंस में इज हेल्प कर रहा है क्या करने में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में। अगर यहाँ से इज हटा देंगे यह वाक्य गलत हो जाएगा। किसी भी टेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब प्लस आईएनजी नहीं होता है। तो ये हेल्प कर रहा है क्या करने में? टेंस बनाने में। इज की सहायता से ये कौन सा टेंस हो जा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यही समझना है। तो वे क्रियाएं जो वाक्य में टेंस या मूड बनाने में सहायता करती हैं या हेल्प करती हैं, इसीलिए उनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में जो है जैसे ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी है, सब होता है और कुल मिलाकर के इनकी संख्या जो है 24 होती है। जैसे ईज, मार, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इस तरह से जो है विल, शैल, वुड, कुड, कैन, कुड, शैल, शुड, सब होता है। 24 इसकी संख्या होती है। तो जितने भी मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, मतलब ईज, मार से शुरू हो जाए, वाज, वर से शुरू हो जाए, डू, डज, डिड से शुरू हो जाए, हैज, हैव, हैड से शुरू हो जाए, विल, वुड से शुरू हो जाए, शैल, शुड से शुरू हो जाए, तो ये कहलाता है फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? अब इस वाक्य में जो है विल, यह एक हेल्पिंग वर्ब है। विल हेल्प कर रहा है। कैसा हेल्प कर रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने में। तो इसलिए जो है यह फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है। अब दूसरा जो है सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव ऑलवेज बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड। इसे WH टाइप क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। ये हमेशा जो है प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है। जैसे हु टीचेज यू हिस्ट्री, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है? अब इस वाक्य के प्रारंभ में जो है क्वेश्चन वर्ड आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, तो यह जो है सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हो गया। यानी यही समझना है, अगर जो है वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से सहायक क्रिया से हुआ है तो यह जो है फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव कहलाएगा, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो यह जो है सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव कहलाएगा। अब इसके तो केवल दो ही प्रकार होते हैं, लेकिन एक और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और बात जो है जानना आवश्यक है। कुछ ऐसे जो है प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनके बाद जो है संबंधित नाउन भी आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए वो शब्द कौन कौन से हैं। जैसे विच है, हुज है, और विच है, हुज है, फिर इसके बाद जो है हाउ मैनी, हाउ मच भी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इन योर क्लास। देखिए हाउ मैनी जो है क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसके साथ इससे संबंधित नाउन भी होता है। इसके साथ जो है संबंधित नाउन भी आता है। जैसे हाउ मच
मिल्क, डज द चाइल्ड ड्रिंक, से हाउ मच। अब इसके साथ इससे संबंधित नाउन भी आया है, तो हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, ये इसके साथ इससे संबंधित नाउन भी आता है। जैसे हुज ब्रदर हेल्प्स यू, इस तरह से। विच बुक डू यू रीड। अब देखिए, ये चारों शब्द जब भी क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रयोग होगा, इससे संबंधित नाउन इसके साथ प्रयोग होगा। देखिए बुक भी, यहाँ देखिए स्टूडेंट नाउन है, मिल्क नाउन है, ब्रदर नाउन है, बुक नाउन है। लेकिन ये सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में आता है। लेकिन अन्य जो सेंटेंस होते हैं और ये चारों शब्द होते हैं, इनमें बस अंतर है, यही अंतर है कि इसके साथ इससे संबंधित नाउन भी आता है। थैंक यू।